नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो इंडिया। तो ये बरेली की बालिका आज एक कहानी लाई है, एक छोटी सी बच्ची आरुषि की। शायद आप सुनना पसंद करें। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक छोटी बच्ची होती है आरुषि, वही जो 15-16 साल की उम्र जो होती है। और आजकल तो सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा है, सभी चलाते हैं, छोटे बच्चे हों। 15 साल की एज से तो सबके पास फ़ोन आ जाता है। आजकल तो बहुत ही जल्दी आ जाता है। मतलब मेरा फ़ोन मुझे काफ़ी टाइम बाद मिला था, लेकिन चलो तब भी हाँ, लेकिन ये था कि मैं तब तक थी, मुझे पता था कि क्या गलत है क्या सही है। और वैसे ये बात गलत और सही की नहीं है, ये बातें कुछ और ही हैं। चलिए देखते हैं। आरुषि होती है एक लड़की, वो इंस्टाग्राम चलाती है। इंस्टाग्राम पे उसके पास एक दिन अचानक से एक डीएम आता है किसी अननोन लड़के का। हाय हेलो कैसी हो, बातें होती हैं। अब वो लड़का उससे मिलने के लिए कहता है। वो लड़की अपने घर पर झूठ बोल के जाने की कोशिश करती है। अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन तक को बना लेती है कि भाई यार मेरे को जाना है मिलने, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा है। रोहन उससे काफ़ी मना करता है कि बहन तू जो सोच रही है हो सकता है वो सही ना हो, वो अननोन है, तूने उसे देखा तक नहीं है, उसकी एज क्या है तुझे पता तक नहीं है, वो जो उसने पिक्स डाली है इंस्टाग्राम पे वो तुझे पता तक नहीं है वो सही है कि नहीं। लेकिन आरुषि ये सब भूल कर बस चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो बस जाना ही है, कैसे भी मुझे उससे मिलना ही है। और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। रोहन उसे बहुत कुछ समझाता है, पर अगर वो अपने बातों में उसे ऐसा उलझा लेती है कि रोहन भी मान जाता है, उसे कह देता है हाँ तुम चली जा। फिर जब वो जा रही होती है तो रोहन उससे बोलता है कि हाँ तो मुझे जगह और वक्त बता के जाओगी, या नहीं बताओगी तो तुम मुझे इतना तो कर सकती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और उसने नहीं बताया, तो फिर वो उसके साथ उसके पीछे पीछे गया। जब वो पीछे पीछे जा रहा होता है, वो एक पब्लिक प्लेस पर उतर रही होती है। और पब्लिक प्लेस पे उतरने के बाद वो उसी लड़के को कॉल करती है जो होता है उसका इंस्टाग्राम फ्रेंड। जब वो कॉल करती है, वो कॉल उठाता है, वो बोलता है कि वो जो सामने वाइट कलर की होंडा खड़ी है ना, उसमें आ जा। वो लड़की चली जाती है, वो बैठ जाती है। और जब वो बैठकर उस आदमी का चेहरा देखती है, वो डर जाती है। वो डर जाती है कि ये क्या हुआ। और रोहन को ये बात पहले से ही अंदेशा होता है। रोहन वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। बस फ़र्क इतना है कि उस लड़की की लाइफ में वो आरुषि जो थी, उसके पास रोहन था, जो सब कुछ था। उसने उस वक्त उसकी सबसे ज़्यादा मदद करी थी, वरना उस लड़की के साथ वो होता जो कि उसने सोचा तक नहीं था। और दूसरी बात ये भी है कि हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि असलियत क्या है। हमें पता होना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। इल्ज़ाम थोपने से अच्छा है कि पहले खुद को देखो। और दूसरी बात, पेरेंट्स इतना दबाव ना बनाए बच्चों पर कि वो अपने दिल की बात आपसे ना कह पाए। अगर वो 15 साल के हैं तो 15 साल में इतना बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है कि वो आपसे छुपाने लग जाए बातें और कहीं भी चला जाए। और 15 साल क्या, मैं 21 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई बात छुपानी चाहिए, और मैं आगे भी नहीं छुपाऊँगी। लेकिन हाँ, ये है कि पेरेंट्स को इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए। और ऑब्वियसली आपको
आरुषि जैसे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में ज़रूर रखने चाहिए। जैसे आरुषि के पास रोहन था, वैसे ही आपके पास भी कोई एक रोहन होना चाहिए। ज़िंदगी को जीने का मज़ा तभी है। नमस्कार। तो अब बस अलविदा लेना चाहूँगी आपसे। मिलते हैं फिर कभी एक नए आर्मी वीडियो के साथ, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा और दिल को छुएगा। शुक्रिया।